हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैसल नदीम है और मैं आप तमाम लोगों को हमारी जो न्यू वीडियो सीरीज़ है जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उसमें खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस पर्टिकुलर जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाब असिस्टेंट मैनेजर की जॉब से रिलेटेड। ये एक ऐसी जॉब है जिसकी डिमांड हर वक्त होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत होती है बेसिकली। इस वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा असिस्टेंट मैनेजर का, कि बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर कौन होता है। देन फिर हम असिस्टेंट मैनेजर के इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ असिस्टेंट मैनेजर की कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी शेयर करूंगा, ताकि अगर इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो आपको इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट का पता हो, ठीक है ना। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की कि ये कौन होता है। बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोजीशन होती है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर या सुपरवाइजर के अंडर काम करता है और उनकी गाइडेंस में काम को मैनेज करता है, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर का जो मेन काम होता है उसमें वो टीम मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में मदद करते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को स्मूथ और इफ़िशिएंट तरीके से चलाने में भी मदद करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इस जॉब रोल का नेम ही असिस्टेंट मैनेजर है, तो असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं और अपने मैनेजर्स की एब्सेंस में काम को भी हैंडल करते हैं, ठीक है ना। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका टीम को मैनेज करना होता है, जिसमें वो टीम के काम को देखते हैं, टीम मेंबर्स को मैनेज करते हैं एंड समटाइम्स वो हायरिंग, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी पार्ट होते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है वो होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट में मैनेजर को असिस्ट करते हैं। इसमें वो बेसिकली प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं और प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग होती है इसके अंदर और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का काम होता है, ठीक है ना। देन फिर हमारे पास है ऑपरेशनल सपोर्ट। बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथ रखने में भी मदद करते हैं। इसमें इनका जो मेन काम होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। नॉर्मली वो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स को देखना और रिसोर्स एलोकेशन का काम देखते हैं। देन फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन। असिस्टेंट मैनेजर का काम टीम और सीनियर मैनेजमेंट के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना भी होता है। इसमें वो रेगुलर अपडेट्स देते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और फीडबैक को भी शेयर करते हैं। देन फिर हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं तो उनको टैकल करना और उनके सॉल्यूशंस निकालना भी असिस्टेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता है। वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने में अपने मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। देन फिर हमारे पास है बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोलिंग। इसमें एज एन असिस्टेंट मैनेजर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोलिंग में अपने मैनेजर की हेल्प करनी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि डिफरेंट एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना और मेक श्योर करना कि वो एलोकेटेड बजट के अंदर रहें, तो ये काम भी जो है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर का होता है बेसिकली। देन फिर हमारे पास है कस्टमर सर्विस। असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस को भी हैंडल करते हैं। इसमें बेसिकली कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करना, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। देन हमारे पास है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस या कोई कंप्लायंसेस हैं तो असिस्टेंट मैनेजर को मेक श्योर करना होता है कि वो खुद भी इन रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस को फॉलो करे और टीम मेंबर्स को भी गाइड करे कि इन रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ठीक है ना। तो जनाब ये तमाम थी हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असिस्टेंट मैनेजर की जॉब से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की, तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट मैनेजर की जॉब रिक्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे तमाम जो है वो मेंशन कर दिए हैं। अगर हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, तो टिपिकली आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, या इवन के बैचलर्स इन फाइनेंस या बैचलर्स इन मार्केटिंग हो गया, या उससे रिलेटेड कोई फील्ड हो गई, ठीक है ना। कुछ कंपनीज जो है वो मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स को भी प्रेफर करती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपकी जो पे होगी वो भी ज़्यादा स्लाइटली हायर होगी एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स वाले के, ठीक है ना। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस की भी डिमांड होती है। एंट्री लेवल पोजीशन पर काम करके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज़ में स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गया, जिसको हम पीएमपी सर्टिफिकेशन कहते हैं।
या उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारे पास है लीडरशिप ट्रेनिंग। अच्छा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग कोर्सेज अगर आपने किए हैं तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पेशलाइज्ड स्किल्स। अच्छा, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर कोई स्किल या सर्टिफिकेशन है तो आपको एज हासिल होगा ओवर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें स्किल्स की तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखना होगा, उनको गाइड करना होगा। तो आपके पास लीडरशिप स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। देन आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए जिसमें रिटन और वर्बल दोनों शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि एज एन असिस्टेंट मैनेजर आपको टीम के साथ, अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ और क्लाइंट्स और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना होगा। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। इसके बाद आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए जिसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेक्शन में कि आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो उसके लिए आपके पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। देन आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि आपको टीम को मैनेज करना आना चाहिए, प्रोजेक्ट्स को स्केड्यूल करना आना चाहिए और रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है। ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में शामिल होती हैं। तो आपके पास ये तमाम स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि बजटिंग किस तरीके से करते हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे की जाती है और फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बाद हमारे पास है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपको डाटा एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर काम करना आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो टेक्निकल स्किल्स में जो है वो शामिल होती हैं, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट, टाइम एंड हार्ड वर्क लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज शॉपर को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे पास जो और मज़ीद जॉब्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।